एवरीवन, मैं हूँ अर्चना और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। और आज के इस वीडियो में मैं आपको लेके आ चुकी हूँ उत्तराखंड की एक बहुत ही फेमस हिल स्टेशन है जो कि अपने हैवी स्नोफॉल के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस है और इसका नाम है औली। औली में जो स्नोफॉल का बेस्ट सीजन होता है वो दिसंबर से लेके मार्च तक का रहता है। तो अगर आप भी इस साल अपने विंटर की छुट्टियां प्लान कर रहे हैं या फिर अपने न्यू ईयर की प्लानिंग कर रहे हैं तो आपको एक बार औली जरूर आना चाहिए। वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि आपको औली कैसे पहुँचना है, औली में अगर आप आते हैं तो आपको होटल कहाँ लेना है, औली में कहाँ कहाँ घूमना है, खाने पीने की क्या व्यवस्था रहेगी और यहाँ आने का सही समय। साथ ही साथ वीडियो के एंड में मैं आपको बताऊंगी कि पर पर्सन इस पूरे ट्रिप का कितना खर्च आएगा। तो चलिए बिना किसी देर के वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि औली तक पहुँचा कैसे जाए। अगर आप औली बाई फ्लाइट आना चाहते हैं तो यहाँ का जो नियरेस्ट एयरपोर्ट है वो देहरादून है। देहरादून से आपको औली का जो डिस्टेंस है वो लगभग 280 किलोमीटर है, तो आप देहरादून से आ सकते हैं। वहीं अगर बात ट्रेन की जाए तो आपको नियरेस्ट रेलवे स्टेशन हरिद्वार है जहाँ से 290 किलोमीटर की दूरी पे औली स्थित है। और चाहे आप फ्लाइट से आए चाहे आप ट्रेन से आए, आपको औली तक पहुँचने के लिए सबसे पहले आना होगा औली से जो नियरेस्ट सिटी है जो कि जोशीमठ है। तो यहाँ तक आने के लिए आपको बसेस इजीली मिल जाएंगी और ये जो बस है इनका किराया लगभग 1000 पर पर्सन रहता है। और बसेस की टाइमिंग का आपको ध्यान देना होगा क्योंकि ये बसेस मॉर्निंग के 9 बजे तक ही चलती हैं और इस दौरान आप बहुत सारे शहरों को क्रॉस करते हुए आओगे जैसे ऋषिकेश, देवप्रयाग, श्रीनगर, रुद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग, तब जाके आप इस खूबसूरत से जोशीमठ शहर में आओगे। हरिद्वार से या फिर ऋषिकेश से जो भी आपने बस ली होगी तो आप मान के चलिए कि पूरा एक दिन लगता है, मतलब आपको जोशीमठ पहुँचते पहुँचते शाम हो जाएगी। तो आपके पहले दिन का जो स्टे होगा वो जोशीमठ में ही होगा। जोशीमठ में रहने के बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, लेकिन मैं आपको ज़रूर उस होटल के बारे में सजेस्ट करना चाहूँगी जहाँ पे मैं रुकी थी। दरअसल उत्तराखंड की जो गवर्नमेंट है तो उन्होंने अपनी एक वेबसाइट बना रखी है और उसके अंतर्गत वो बहुत सारे होम स्टे चलाते हैं। तो GMVN का गेस्ट हाउस भी यहाँ पे अवेलेबल था, तो उसी में मैं रुकी थी। और ये गेस्ट हाउस काफ़ी बढ़िया है और काफ़ी बजट के अंदर आपको यहाँ पे रूम्स मिल जाएंगी। आप चाहें तो यहाँ डॉर्मेट्री में रुक सकते हैं या फिर आपको यहाँ पे पर्सनल रूम्स भी अवेलेबल हैं, तो आप वो रूम भी ले सकते हैं। अब बात करते हैं डे 2 की। तो डे 2 में आपको जोशीमठ से जाना होगा औली जहां हमारा मेन डेस्टिनेशन है। तो हालांकि जोशीमठ से औली का जो डिस्टेंस है वो 10 किलोमीटर ही है, तो आप ये डिस्टेंस चाहे तो बाई रोड जा सकते हैं या फिर यहाँ का सबसे फेमस रोपवे से जा सकते हैं। अब मैं यहाँ पे ज़रूर सजेस्ट करना चाहूँगी कि आप बाई रोड ना जाएं क्योंकि बाई रोड में जब बहुत ज़्यादा बर्फ़बारी होती है तो रोड जो होते हैं वो बर्फ़ से ढक जाते हैं और अगर आप अपनी गाड़ियाँ से जा रहे हैं या फिर कार से जा रहे हैं तो वो चक्के जो होते हैं उसको फंसने लगते हैं। तो इसलिए आई वुड सजेस्ट कि आप रोपवे से जाओ और रोपवे से बहुत ही बेहतरीन एक्सपीरियंस होता है। तो चलिए चलते हैं रोपवे की तरफ। रोपवे पर जाने से पहले आपको टिकट लेनी होती है और ये जो टिकट काउंटर है ये जोशीमठ में ही अवेलेबल है। जब आप टिकट काउंटर पे जाते हो तो यहाँ पे आपको बहुत सारी स्नो बूट्स और जैकेट्स रेंट पे मिलते रहते हैं। तो आई वुड सजेस्ट कि यहाँ से आप ये स्नो बूट्स और विंटर जैकेट्स ले लें क्योंकि ऊपर काफ़ी ठंड रहती है। और जो रोपवे का किराया होता है वो 1000 रुपीज़ पर पर्सन होता है। यहाँ पे इंक्वायरी काउंटर भी बनाया गया है और ये जो लेंथ होती है इस रोपवे की वो 4.15 किलोमीटर होती है और इसको कवर करने में 20 से 25 मिनट का टाइम लगता है। तो यहाँ से जब आप टिकट लोगे तो वो आपको अपनी एक टाइम टेबल वहाँ पे मेंशन रहती है, तो आप इस टाइम टेबल के अनुसार विंटर में कुछ अलग टाइम पे ये चलती है रोपवे, तो इसके अनुसार आप अपनी टिकट्स करा सकते हैं। और टिकट लेने के बाद यहीं से आपको रोपवे में इन करना होता है। और फिर अब देखिए रोपवे से नज़ारा। इस रोपवे में टोटल 10 पॉइंट्स होते हैं और अगर मैक्सिमम स्नो एक्टिविटीज़ की बात की जाए तो वो पॉइंट नंबर 8 पे होता है। तो अगर आप
भी स्नो एक्टिविटीज़ करना चाहते हैं तो पॉइंट नंबर 8 पे उतर जाइए और यहाँ पे आप स्कीइंग भी कर सकते हैं। स्कीइंग की जो चार्जेज हैं वो अगर आप फुल डे स्कीइंग करना चाह रहे हैं तो 2500 रुपये पर पर्सन लगता है, और अगर आप घंटे के हिसाब से स्कीइंग करना चाह रहे हैं तो 400 या फिर 500 पर आवर के हिसाब से आपको चार्जेस देने पड़ सकते हैं। यहाँ पे स्कीइंग कॉम्पिटिशन भी करवाया जाता है और साथ ही साथ ट्यूब स्लाइडिंग 100 रुपीज़ पर पर्सन के अकॉर्डिंग यहाँ पे चार्जेस लगते हैं। और ऊपर आप चाहें तो कैंपिंग भी कर सकते हैं। यहाँ जो कैंपिंग का चार्ज होता है वो पर कैंप के अनुसार मतलब 1000 से लेके 1500 पर पर्सन लगते हैं, जिसमें आपको लंच, डिनर और ब्रेकफास्ट भी इंक्लूडेड रहता है। जब आप औली पहुंचते हैं तो वहां से आपको नंदा देवी की पीक दिखाई देती है, जिसकी हाइट बहुत ही ज़्यादा है। और साथ ही साथ यहाँ से आपको और भी बहुत सारे माउंटेन्स की रेंज दिखाई देती है, जिसमें से कि एक और फेमस माउंटेन रेंज है जो है त्रिशूल पीक। तो ये त्रिशूल पीक और नंदा देवी पीक आपको क्लियरली विजिबल होती है औली से। और अगर मैं बात 10th पॉइंट की करूँ, रोपवे पे जो 10th पॉइंट होता है, तो 10th पॉइंट पे जब आप आओगे तो वहाँ से आपको औली लेक देखने को मिलेगा। जब आप पूरे विंटर सीजन में जाते हो ना तो ये जो लेक होता है वो पूरी तरीके से स्नो से कवर्ड हो जाता है, मतलब लेक का जो वाटर है वो फ्रीज हो चुका होता है। जैसे कि जब मैं गई थी तो मुझे ऐसा कुछ सीन देखने को मिला था, मतलब जो लेक था वो पूरा फ्रोजन लेक बन चुका था। वैसे यहाँ पे आपको लाइव स्नोफॉल भी देखने को मिलेगा। तो आई वुड मस्ट रिकमेंड कि आप 8th पॉइंट पे ही उतरे, और 8th पॉइंट पे जो भी स्नो एक्टिविटीज होती हैं जिसमें कि स्नो बोर्डिंग होती है, ट्यूब स्लाइडिंग होती है, तो ये सारी चीज़ों को करते हुए और फिर आप ऊपर 10th पॉइंट की तरफ बढ़े जहाँ पे आपको औली लेक देखने को मिलेगा। औली में हर साल स्कीइंग का कंपटीशन भी होता है। तो जब भी आप औली आएंगे तो आप यहाँ कई सारे जो स्कीइंग के प्रैक्टिशनर रहते हैं उनको आप यहाँ पे देख सकते हैं। और इनफैक्ट यहाँ बाहर से भी लोग आते हैं स्कीइंग सीखने के लिए, क्योंकि यहाँ पे स्नो का जो अमाउंट है वो काफ़ी ज़्यादा रहता है। तो यहाँ पे आपको ट्रेंड प्रोफेशनल और जो प्रैक्टिशनर रहते हैं दोनों एक साथ आपको स्कीइंग करते हुए भी दिखेंगे। अगर आप एक दिन औली में भी स्टे करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, क्योंकि औली में बहुत सारे आपको रिजॉर्ट मिल जाएंगे जहां पे आप इजली 1 नाइट का स्टे कर सकते हैं। और इसकी बुकिंग मैं ज़रूर एडवाइस करूंगी कि आप पहले से बुकिंग करा लें, क्योंकि औली में होटल्स जो हैं वो थोड़े कम हैं, क्योंकि वहाँ का टेम्परेचर ऑलरेडी काफ़ी डाउन रहता है। तो वहाँ रहने के लिए आपको ऑप्शंस कम मिलेंगे, लेकिन जो भी ऑप्शंस होते हैं वो बहुत अच्छे ऑप्शंस होते हैं। जैसे कि ये नंदा देवी इको हट्स है, तो आप चाहें तो इसमें रुक सकते हैं, लेकिन बुकिंग पहले से करवा लें। यहाँ पे एक चीज़ मैं ज़रूर मेंशन करना चाहूँगी कि रोपवे का जो टिकट होता है ना 1000 रुपीज़ का, तो उसमें आप एक बार जोशीमठ से औली जा सकते हैं और दूसरी बार औली से रिटर्न में जोशीमठ आ सकते हैं। तो यहाँ ये मैंडेटरी नहीं है कि जिस दिन आप औली गए उसी दिन आपको वापस लौटना भी है। आप चाहें तो एक रात औली में भी रुक सकते हैं और नेक्स्ट मॉर्निंग आप औली से वापस जोशीमठ आ सकते हैं। और रुकने के लिए मैंने आपको ऑलरेडी होटल के बारे में बता दिया है कि आप चाहें तो औली में भी रुक सकते हैं। और अगर आप नहीं रुकना चाहते हैं तो आप सेम डे रिटर्न होके वापस जोशीमठ आ सकते हैं और जोशीमठ में नाइट स्टे कर सकते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं कि कौन सा महीना सबसे बेस्ट रहेगा औली आने के लिए। तो औली जो एक हिल स्टेशन है अपने स्नोफॉल के लिए बहुत ही ज़्यादा फेमस है। तो आपको स्नोफॉल अगर देखना है तो बेस्ट ऑप्शन आपके लिए होगा कि आप दिसंबर से लेके मार्च तक यहाँ आ सकते हैं। वहीं अगर खाने पीने की बात करूँ तो आपको जोशीमठ में खाने पीने के बहुत सारे ऑप्शंस मौजूद दिखेंगे, लेकिन ऊपर जब आप औली जाओगे ना तो वहाँ आपके खाने पीने के ऑप्शंस लिमिटेड हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ का टेम्परेचर ऑलरेडी काफ़ी डाउन रहता है और वहाँ होटल्स भी 1-2 ही आपको देखने को मिलेंगे। तो इसलिए बेस्ट ऑप्शन होगा कि अगर आपको औली में स्टे भी करना है ना तो आप नीचे से कुछ अपने साथ खाने के सामान ज़रूर लेके जाएँ। चलिए अब बात करते हैं कि अगर आप औली ट्रिप प्लान कर रहे हैं तो आपको इस ट्रिप पे कितना खर्च आएगा। तो अगर आप औली के रिजॉर्ट में रुकते हैं तो आप मान के चलिए कि पर हेड आपको 8000 का खर्च आ सकता है। लेकिन अगर आप अपना स्टे जोशीमठ में करते हैं तो आपका जो टोटल कॉस्ट होगा वो 4000 से लेके 5000 पर पर्सन के बीच आ सकता है। तो कुछ इस तरीके से आप भी अपने औली के ट्रिप को प्लान कर सकते हैं। तो जी हाँ,
आज के लिए बस इतना ही, और मुझे उम्मीद है कि मैंने जो भी इन्फॉर्मेशन शेयर किया वो आपके लिए हेल्पफुल हुई होगी, और मैंने जो भी वीडियोस में आपको बताया, और इससे अगर आपको अपने ट्रिप को प्लान करने में मदद मिलती है, देन प्लीज़ डू हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब माई चैनल एंड डू नॉट फॉरगेट टू हिट द बेल बटन, ताकि जो भी अपकमिंग वीडियोस मेरे चैनल पे आए उनकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।